हेलो दोस्तों, आज हम बीपीएससी 71वीं के प्री कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक तो आशा है कि आप लोगों ने किसी चैनल या कोचिंग के द्वारा दिया गया आंसर की के माध्यम से आप लोगों ने अपना आंसर मैच कर लिया होगा और ऑलमोस्ट जो मार्क्स आ रहे होंगे आपको पता चल गया होगा। हालांकि एग्जैक्ट स्कोर तो नहीं पता चलेगा, लेकिन हाँ, 4-5 प्रश्नों को छोड़कर बाकी सारे प्रश्नों का उत्तर लगभग पता चल जाता है। अगर आपका स्कोर मान लीजिए 90 आ रहा है तो अराउंड ±5 के अराउंड आपका सही रहेगा। इसके बाद ऑफिशियल आंसर किया आएगा बीपीएससी के, तो उसमें भी कुछ ना कुछ डाउट रहते हैं। 3-4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन तो रहते ही हैं। यहाँ तक कि फाइनल आंसर किया आता है तब तक भी लड़कों की शिकायत रहती है कि इसमें ये क्वेश्चन गलत था, ये क्वेश्चन गलत था, वो गलत ही रह जाता है। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो विवादित रहता है, वो हमेशा से चला आता रहता है। तो इसमें हम इस बार के बीपीएससी के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि इस बार का कट ऑफ कम क्यों जाएगा, क्यों ऐसा अनुमानित है। सब जगह अनुमान लगाया जा रहा है कि कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा, यहाँ तक कि 10 से 12 नंबर तक भी नीचे जा सकता है। ये एक अनुमान है, एग्जैक्ट फिगर क्या होगा वो तो ओरिजिनल कट ऑफ आने पे ही, ऑफिशियल कट ऑफ पे ही पता चलेगा। लेकिन ऐसा अनुमान मान के चल सकते हैं कि इस बार बहुत सारे कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण कट ऑफ नीचे जाएगा। उसमें से कट ऑफ ऐसा है कि जैसे कि 70 बीपीएससी और 71st बीपीएससी का अगर कंपैरिजन करते हैं तो 70 बीपीएससी 2 फेज में हुआ था। पहला फेज था, फर्स्ट फेज हुआ था 13 दिसंबर को और दूसरा हुआ था 4 जनवरी को शायद, ऐसा ही। तो 4 जनवरी का जो पेपर था उसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। और इसके अलावा 4 जनवरी में उससे भी कट ऑफ कुछ इंक्रीज हुआ था, बहुत ज़्यादा इजी आ गया था इससे 4 जनवरी को। और 13 दिसंबर का जो पेपर था वो भी इजी था, इस कारण से भी कट ऑफ बढ़ा था। इसके अलावा 3 क्वेश्चन शायद सबको दिया गया था, इसके कारण से भी कट ऑफ 91 के राउंड पहुँच गया था, 90 से 91। और 68, 69, 70 तक में कट ऑफ लगभग फिक्स्ड हो गया है, 90 से 91 तक, 90 से 91 तक। और 70 में जहाँ तक पता है कि 3 क्वेश्चन दिया गया था सभी लोगों को, 3 क्वेश्चन का ग्रेस सभी लोगों को दिया गया था, बोनस मिल गया था। तो ये भी कट ऑफ बढ़ाने में 3 नंबर कट ऑफ तो यहाँ 70वीं में ऐसे ही बढ़ गया था, अगर उसके कंपेरिजन में देखा जाए। इसके अलावा क्या फैक्टर्स हो सकता है, इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर हैं जो 71 के कट ऑफ को प्रभावित करेंगे, तो यहाँ हम इसको डिटेल से देखेंगे। हालांकि ये मेरा अपना पर्सनल विचार है, हो सकता है कि आप इससे सहमत नहीं हो, लेकिन ये मेरा विचार है। आप एक बार देख सकते हैं, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, पहला फैक्टर है करंट अफेयर्स। इस बार का जो करंट अफेयर्स है लगभग 35 से प्लस क्वेश्चन है, 40 तक क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। अगर इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो लगभग 40 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। और ऐसे नॉर्मली 30 से 35 क्वेश्चन रहा करता था, जिसमें से कि जैसे 70th का अगर देखा जाए तो 70th में लगभग एवरेज स्कोर बच्चों का 20 से 25 था। लेकिन इस बार का क्वेश्चन भी ज़्यादा है करंट अफेयर्स का, और इसमें एवरेज मार्क्स भी बहुत बच्चों, मतलब 15 से 20 पहुँचने में, 15 नंबर पहुँचने में ही सबकी हालत ख़राब हो गई है करंट अफेयर्स। ऊपर से इसमें 4th वाला ऑप्शन देके कोई तुक्का भी नहीं मारने में बना है। और करंट में मतलब 15 पहुँचते तो 10 नंबर तो यहीं पे डैमेज हो गया है। 10 नंबर तक डैमेज करंट अफेयर्स से ने ही कर दिया है, कम से कम 10 नंबर एटलीस्ट। इसके बाद है दूसरा फैक्टर की हिस्ट्री का ये एक्चुअली पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे। मतलब 70th के से कम ही लेवल था, तो यही सबसे इजी था 71 में हिस्ट्री ही सबसे इजी था। इसमें ही ज़्यादा स्कोर किया गया है बच्चों के द्वारा, और इसमें लगभग क्वेश्चन अच्छे थे, मतलब इजी टाइप के क्वेश्चन थे, इजी बोल सकते हैं इसमें। तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। और मान लीजिए कि चलिए 2 नंबर बढ़ गया इससे, और 10 नंबर करंट अफेयर से घट गया, तो मान लीजिए 8 नंबर अभी तक पॉजिटिव है, ऐसे मान सकते हैं 8 नंबर। तो हिस्ट्री कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं डालेगा। उसके बाद है इकोनॉमिक्स में तो क्वेश्चन ज़्यादा था ही नहीं। और इस बार और लेकिन इसके कंपेरिजन में अगर लास्ट ईयर देखिएगा तो लास्ट ईयर बजट से, इकोनॉमी सर्वे से, ये सबसे बहुत सारा क्वेश्चन था जो याद करने वाला डेटा था, जो मतलब इजी डेटा था वो था, और लोगों के सही भी हुए थे। इस प्रकार से अगर देखते थे तो 71 में इकोनॉमी से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड और इकोनॉमी सर्वे, ये सब डेटा रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था ही नहीं। और ना ही पंचवर्षीय योजना, ये सब जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होता है, इस टाइप का भी कुछ क्वेश्चन इकोनॉमी से था ही नहीं। तो इसमें भी ये भी कट ऑफ डाउन करेगा, इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी कट ऑफ डाउन ही करेगा। तो मात्र अभी तक तीन सेक्शन हम लोग देखें, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी और हिस्ट्री। तो हिस्ट्री एक पॉजिटिव रहा, बाकी सब डाउन करने वाला ही रहा है इसमें। फिर कुछ है कि जैसे फॉरेस्ट सर्वे है, सेंसस है, इससे भी 70 वाला में बहुत सारा क्वेश्चन था जो बच्चों को याद था और बना सकते थे।
आसान टाइप के सवाल थे इसमें भी, और 71 में ऐसा क्वेश्चन नहीं था। जो थे भी कुछ, एक शायद था, तो वो भी टफ क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने गलत ही किया है, इसलिए ये भी ये डाउन ही करेगा। फिर आगे चलते हैं साइंस में। साइंस देखते हैं तो साइंस में लास्ट ईयर से बहुत ही टफ क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, उस 5-6 क्वेश्चन बहुत ईजी थे, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन थे, जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले या जो भी क्वेश्चन थे, बहुत ही टफ थे, जो कि जो बच्चे मारे होंगे अंदाज पे ही मारे होंगे, तुक्का मारे होंगे तो सही हुआ होगा। बाकी टफ सेक्शन में तो ये भी कट ऑफ को डाउन ही करेगा। साइंस का पोर्शन भी कट ऑफ को डाउन करेगा। तो अभी तक कितना हो गया, करंट हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, नहीं ज्योग्राफी नहीं, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया। इसमें से अगर हिस्ट्री को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा डाउन करेगा कट ऑफ। फिर है बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन। बिहार से रिलेटेड भी ये हमें टफ ही मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि इसमें इजी क्वेश्चन बहुत कम था। हिस्ट्री से रिलेटेड, बिहार से हिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ा था, तो हिस्ट्री में तो हिस्ट्री आ ही गया कि वो थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन को टफ ही मान सकते हैं, या फिर बराबर मान लीजिए। चलिए पॉलिटी तो ये क्या बोलते हैं कि मतलब जैसे देखने में सामान्य था, लेकिन वो क्वेश्चन मिस्टेक कराने वाला था। ऐसा क्वेश्चन था, वो देखने में लग रहा था ईजी है, बहुत ईजी है पॉलिटी में, लेकिन बनाने पे बन नहीं रहा था और गलत भी हो जा रहा था। अगर बनाए हो तो गलत हो गया है। तो इसमें पॉलिटी भी कट ऑफ को डाउन ही कर रहा है। इसमें हो गया फोर्थ ऑप्शन जो दिया हुआ था कि मोर देन 1, एक से ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा मैटर किया है इस बार 71 के बीपीएससी में। 71 के बीपीएससी में सबसे ज़्यादा मैटर कौन किया? ये फोर्थ ऑप्शन वाला। ये पूरा डेविल था, मतलब जो भी ज़्यादा अटेम्प्ट किया है ये उसका चौपट कर दिया है, पूरा सत्यानाश कर दिया फोर्थ ऑप्शन वाला। और यही क्वेश्चन को टफ बनाया। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता, फोर्थ ऑप्शन मोर देन 1 वाला, तो शायद इतना टफ नहीं माना जाता। क्योंकि फोर्थ ऑप्शन अगर छट जाता तो 3 ऑप्शन, मतलब अगर ये मोर देन 1 वाले में तो लगता है कि हाँ अरे यार 2 होगा 3 होगा क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसलिए फोर्थ ऑप्शन से क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टफ बना दिया गया है। इसके आगे आते हैं कि जैसे अब गर्ल्स के लिए, तो इसके लिए भी कट ऑफ कुछ कम ही जाएगा, क्योंकि डोमिसाइल वाला कोटा लागू हुआ, 35% सिर्फ यहाँ वाले लोगों को दिया जाएगा। और इस प्रकार से अगर हम फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं, अगर देखते हैं, तो अगर सब सारे पोर्शन को मैथ रीजनिंग तो वो सिंपल ही था, ज़्यादा वो टफ था नहीं। तो इसमें अगर हम फाइनल ओपिनियन पे आएंगे तो हम मान सकते हैं कि लास्ट ईयर से कट ऑफ 10 तक नीचे जा सकता है। अब ये तो फाइनल आने के बाद ही पता चलेगा, बट ये जस्ट प्रिडिक्शन है, 10 मार्क्स तक कम आ सकते हैं। इसके अलावा इसका प्रूफ देने के लिए अगर आपको चाहिए तो मतलब आप देख सकते हैं, कहीं भी किसी भी टेलीग्राम चैनल हो, यूट्यूब चैनल हो, वहाँ पे पोल कराया जाता है, तो उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से लड़कों का स्कोर है, या अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, या सब पूछ भी सकते हैं, जैसे कि उसका स्कोर कितना आ रहा था, इस बार क्या है, पिछले 70th में उसका स्कोर क्या था और अभी क्या है, क्या मैक्सिमम लोगों को कम रहा है या नहीं रहा है। तो ऐसा देखिएगा कि 71 में मोस्टली लोग जिनका स्कोर 70 में अच्छा था, जैसे कि मान लीजिए किसी का 95 था तो इस बार 85-86 आ रहा है, किसी का 90 था तो 85 अराउंड आ रहा है, 80 के आसपास आ रहा है। हाँ, किसी का ज़्यादा भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है। जैसे किसी का 90 था तो 95 आ रहा है। तो रेयर केसेस हैं, यहाँ तक कि 110 नंबर वाले भी रहेंगे, 100 नंबर वाले भी रहेंगे, 90+ वाले भी रहेंगे। लेकिन कट ऑफ में जो होता है, जो एवरेज स्टूडेंट, एवरेज संख्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है, उनके मार्क्स से कट ऑफ डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें जो कट ऑफ है वो 10 मार्क्स तक नीचे जा सकता है, मान के चल सकते हैं। जैसे कि 90 था, 91, तो जनरल का कट ऑफ, यूआर का कट ऑफ 80 के आसपास रह सकता है। उसी प्रकार ओबीसी ये सब का मान लीजिए 5 नंबर कम कर दिएगा तो 75-76 हो जाएगा। ओबीसी गर्ल्स का तो भी उसी अनुसार से 70 से कम आ जाएगा। फिर जनरल गर्ल्स है, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स का भी कम जाएगा। उसी प्रोपोर्शन में आप घटा सकते हैं, जैसे आप 70वीं में देखे थे, 5 नंबर 6 नंबर घटा सकते हैं और भी कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो था जो कट ऑफ के बारे में एनालाइज किया गया था। अगर आपको पसंद आता हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।